छोटी सी अंधेरी गली में खुद को चादर से ढके हुए वो औरत चलती चली जा रही थी। एक घर के सामने रुकी और लोहे के जंग लगे दरवाजे पर दस्तक दी। और थोड़ी देर के बाद उस दरवाजे से एक आदमी बाहर आया। उस आदमी ने उस औरत से पूछा, क्या काम हो सकता है? तो उस औरत ने कहा, जी हाँ, काम हो जाएगा। उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस औरत को दे दिए। उस औरत ने जल्दी से सामने खड़े इंसान से पैसे लेकर अपने दुपट्टे के अंदर मौजूद पर्स में छुपा लिए, ताकि कोई उन्हें देख न सके। और वैसे ही वापस चली गई जिस तरह आई थी। वो अपने पति के आने से पहले घर पहुंच जाना चाहती थी। अगर उससे पहले उसका पति घर पहुंच जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती, जो उसने इस काम को करने के लिए की थी। और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। घर पहुंचकर उसने बहुत ही तेज आवाज से अंजना को बुलाया था। अंजना ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो कांपती हुई टांगों से फौरन उठी। उसका सर चकरा गया, वो गिरने लगी। तभी उसने दीवार का सहारा लिया। वो सुबह से भूखी प्यासी कपड़े धो रही थी, और उसको यह भी पता था कि कपड़े धोने के बाद उसने घर के सभी लोगों के लिए खाना भी बनाना है। उसको पता था कि अगर वो किसी काम से मना करती है तो उसके साथ वही जुल्म होता जो काफ़ी समय से होता चला आ रहा था। और अब उसके जिस्म में इतनी जान नहीं बची थी कि वो अब और जुल्मों को बर्दाश्त कर सकती। इसलिए उसने उस औरत के सामने सर झुका दिया और खड़ी हो गई। उस औरत ने पूछा कि क्या तुमने कपड़े धो लिए? अंजना ने कहा, बस थोड़े से रह गए हैं। उस औरत ने उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि कब से इसी काम में लगी हुई हो, घर के दूसरे काम भी करने हैं, वो कब करोगी? खाना भी तैयार करना है। अंजना ने सहमी हुई नज़रों से उस औरत की तरफ देखा। कहने लगी, मैं खाना बनाने ही वाली हूँ, सारा काम समय पर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। ये कहकर अंजना जल्दी से किचन में दाखिल हो गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसे पता था अगर खाना बनाने में लेट हो गई तो घर के बाकी लोग भी उसको बेइज्जत करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। काम करते हुए उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। वो सोचने लगी कि किसी को उसकी फिक्र नहीं, कोई भी उसका पूछने वाला नहीं कि तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। उसने एक लंबा सांस लेकर एक ठंडे पानी का गिलास पिया और खुद को काम के लिए तैयार करने लगी। 1 घंटे तक वो खाना तैयार कर चुकी थी। खाना तैयार करने के बाद उसने पूरे घर की सफाई की और तब तक उसके बाप के घर आने का समय भी हो चुका था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई और उसका बाप घर के अंदर दाखिल हुआ। अंजना ने उन्हें नमस्ते किया। उसके बाप ने उसके नमस्ते का कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ देखना गवारा किया। अपने बाप का ये रवैया उसका दिल चीर देता था। अंजना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके बाप ने अंजना की माँ से अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन जब अंजना पैदा हुई तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अंजना को उसकी दादी संभालने लगी। अपने बेटे को वो बार बार कहती कि वो अपनी बेटी को एक नज़र देख तो ले, लेकिन उसके बाप ने उसे देखना गवारा नहीं किया। प्यार करना तो बहुत दूर की बात थी। और फिर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि सब रिश्तेदारों ने उन पर प्रेशर बनाया था कि दूसरी शादी कर लो। अभी तो उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी और वो अकेले ज़िंदगी कैसे गुजार सकते थे। उनकी दूसरी पत्नी बहुत ही घमंडी औरत थी। उनकी पत्नी ने भी कभी अंजना की तरफ कोई तवज्जो न दी और न ही कभी उसे प्यार से बुलाया। कुछ समय बाद उसकी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका बाप खुशी से झूम उठा था। वो अपनी पत्नी और बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा, लेकिन अंजना के वजूद को बिल्कुल भूल गया था कि कोई उसकी बेटी भी इस घर में मौजूद है। अंजना की दादी ने अंजना की देखभाल की और उसे स्कूल में दाखिला करवाया। अंजना को माँ की कमी के साथ साथ बाप की कमी भी महसूस होती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसे अपने बाप और अपनी सौतेली माँ के सौतेले व्यवहार की समझ आने लगी थी। अंजना की दादी को अक्सर पछतावा होता कि ना वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाती और ना ये सब कुछ होता। उन्होंने तो सोचा था कि बच्ची को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ था। जब तक अंजना की दादी जिंदा रहीं, अंजना की ज़िंदगी आसान रही थी, लेकिन अंजना की दादी के मरने के बाद उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ने जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि उसे स्कूल से उठा दिया। अभी अंजना ने 10वीं पास ही कर पाई थी। अंजना ने बहुत मिन्नतें की, तब भी उसे आगे पढ़ने की अनुमति नहीं मिली। अंजना ने खामोशी के साथ इस फैसले को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। उसके सौतेले एक भाई और एक बहन थी, लेकिन उनका रवैया भी अंजना के साथ अच्छा ना था। वो भी उसे किसी नौकरानी की तरह काम करवाते और नौकरानी की तरह ही ट्रीट करते थे।
अंजना की सौतेली माँ ने सारे काम अंजना के हवाले कर रखे थे। कपड़े धोना, घर की सफाई करना और घर के तीनों समय का खाना बनाना। और अगर किसी वजह से उसे किसी काम में देर हो जाती तो उसकी सौतेली माँ हाथ उठाने से भी बाज नहीं आती थी और उसे इतना मारती थी कि उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ जाते थे। लेकिन अंजना की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था जो उस पर हुए जुल्म को रोक सके। उसकी सौतेली माँ का एक भतीजा था और वो जब भी उधर आता तो हवस भरी नज़रों से अंजना की तरफ देखता था और आते जाते घटिया कमेंट भी करता। एक दिन मौका पाकर अंजना की सौतेली माँ का भतीजा उस पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। अंजना अपने बचाव में हाथ पैर मारने लगी और चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उस वक्त घर में कोई नहीं था। और तभी अचानक अंजना के हाथ में गुलदान आ गया जो उसने उस दरिंदे के सर पर दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अंजना कमरे से भाग गई और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। जब उसने अपनी सौतेली माँ से शिकायत की तो सौतेली माँ ने उल्टा ये कहा कि तुम ऐसी लड़की हो जो मर्दों पर डोरे डालती हो। ये इल्ज़ाम सुनकर अंजना के पैरों से तो ज़मीन निकल गई। शाम को जब अंजना के पापा घर आए तो अंजना की माँ ने बढ़ा चढ़ाकर अंजना की शिकायत लगा दी कि अंजना ने मेरे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इसको छेड़ता है और उस पर गंदी नज़र रखता है। और आज तो अंजना ने हद ही कर दी, मेरे भतीजे का सर ही फोड़ दिया। अंजना के बाप ने ये सुना तो उल्टा अंजना पर ही गुस्सा करने लगे। यहाँ तक कि अंजना को इतना मारा कि अंजना बेजान होकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को एक स्टोर रूम में पाया था। पूरा स्टोर रूम घर के पुराने सामान से भरा हुआ था और एक तरफ एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर वो सारा दिन काम करके कुछ घंटों के लिए आराम करती थी। यही अंजना का कमरा था। जब उसे होश आया तो वो छत की तरफ घूर रही थी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि तमाम परेशानियों ने उसकी ज़िंदगी में ही डेरा डाल रखा था। पता नहीं उसकी ज़िंदगी के बारे में भगवान ने क्या फ़ैसला किया था। अंजना अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच कर और भी ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि अंजना की सौतेली माँ ने कहा था कि जल्द से जल्द इस लड़की को इस घर से चलता करो, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है। मैं अब और इसे घर में रखना नहीं चाहती। अंजना जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढेंगी, बल्कि वो तो यही चाहेंगी कि उसके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाए कि वो ज़िंदगी भर दुखी रहे। वो मुझे तड़पाने के लिए, मुझे दुख देने के लिए घटिया से घटिया रिश्ता मेरे लिए तलाश करेंगी। अंजना ने अपनी सौतेली माँ के आगे हाथ जोड़े उनसे कहा कि वो किसी ऐसे इंसान से उसकी शादी ना करे जो उस पर जुल्म करे, क्योंकि अब मेरे शरीर में और जुल्म सहने की ताकत नहीं है। अंजना की बात सुनकर अंजना की सौतेली माँ ने एक जोरदार कहा लगाया था और बोली कि तुम्हारे गंदे करतूतों के चलते तुम्हें ऐसा ही रिश्ता मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं करूँगी। अंजना भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी मदद के लिए कोई तो आ जाए और उन लोगों के जुल्मों सितम से उसे बचा ले। एक दिन अंजना घर का फर्श धो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजना ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई फ़कीर बाबा बाहर खड़े हुए थे। उनके बाल बड़े हुए थे और दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। गले में अलग अलग रंगों की मालाएं थीं। अंजना सोचने लगी, ये फ़कीर तो जवान है और उसके हाथ पैर भी सलामत हैं। अपना पेट भरने के लिए कोई काम कर सकता है, कोई मेहनत मजदूरी कर सकता है। इस तरह लोगों के घरों में क्यों भीख मांगता है। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो फ़कीर को कुछ देने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गई और अपनी सौतेली माँ से कहा कि दरवाजे पर कोई फ़कीर आया है, उसको कुछ पैसे दे दें। जब उसकी माँ ने ये सुना तो बड़बड़ाती हुई बाहर की तरफ आई। उस फ़कीर के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। अब अंजना की माँ को अंजना की शादी की बहुत जल्दी पड़ी थी। अंजना की माँ ने एक रिश्ते वाली को बुला रखा था। वो अंजना के लिए रिश्ते के बारे में बताती। रिश्ते कराने वाली को अंजना की सौतेली माँ ने बता रखा था कि कैसे रिश्ते तलाश करने हैं। रिश्ते वाली कभी बहुत बूढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आती तो कभी किसी तलाकशुदा का तो कभी लंगड़े लूले का रिश्ता लेकर चली आती। जब अंजना इस रिश्तों के बारे में सुनती तो डर जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे नसीब अच्छे करना। अगले दिन अंजना फिर कामों में व्यस्त थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजना ने देखा वही फ़कीर दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अंजना हैरान हो गई कि ये आज फिर से आ गया। लेकिन आज उस फ़कीर ने अंजना को पानी पिलाने के लिए कहा तो अंजना हिचकिचाती हुई उसे पानी पिलाने के लिए किचन में गई और पानी का गिलास ले आई और इंतज़ार करने लगी कि फ़कीर उस पानी का गिलास वापस कर दे। अभी वो दरवाजे में ही खड़ी थी कि उसकी सौतेली माँ बाहर आती हुई दिखाई दी। वो शक भरी नज़रों से अंजना की तरफ देखने लगी। अंजना जल्दी से अंदर चली गई। जब उसकी माँ गिलास लेकर घर में आई तो उसे खूब डांटा और कहने लगी कि तुम कौन होती हो यूँ बाहर किसी को पानी पिलाने वाली। बाहर दरवाजे पर खड़े होकर गैर मर्दों से नैन मटक्का करती हो।
मुझे तुम्हारे लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगते, तुम्हारा मुझे जल्दी ही इंतजाम करना पड़ेगा। अंजना ने कहा कि वो प्यासा था, मुझसे पानी मांग रहा था, तो मैं उसे कैसे मना कर देती। उसकी सौतेली माँ ने कहा कि अगली बार मैं तुम्हें दरवाजे पर खड़ा न देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर वो वापस चली गई। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए और अंजना के कामों की रूटीन वैसी ही रही। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे कहा कि तुम तैयारी कर लो, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर अंजना डर गई। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया था कि जरूर उसके लिए बहुत ही घटिया रिश्ता उसकी माँ ने तलाश किया होगा, किसी बूढ़े आदमी का या फिर किसी लंगड़े लूले आदमी का। अंजना अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, माँ मेरे ऊपर ये जुल्म ना करें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, आपके सारे काम करूँगी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कहा, अब फैसला हो चुका है, रविवार को तुम्हारा विवाह है, तुम तैयार रहना। अंजना आंसू बहाती हुई चुप हो गई और सोचने लगी, क्या मैं अपने बाप से इस बारे में बात करूं? लेकिन वो अपने आप में इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही थी कि ये बात अपने बाप से कहे। रात को जब उसका बाप घर आया तो उसने हिम्मत करते हुए उनसे बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। उसकी सौतेली माँ उस समय कमरे में नहीं थी और उसे ये मौका एकदम सही लगा। उसने डरते हुए अपने बाप से कहा कि मम्मी मेरी शादी करवा रही हैं, आप इस शादी को रुकवा दें, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, ना ही कोई शिकायत का मौका दूंगी। उसके बाप ने हाथ उठाकर उसे बात करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ जो भी कर रही है ठीक कर रही है, शादी के लिए खुद को तैयार कर लो और इस घर से विदा हो जाओ। जब अंजना ने अपने बाप की बात सुनी तो खामोशी से कमरे से बाहर आ गई और अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया कि जो कुछ होगा भगवान मेरे हित में करेंगे। रविवार का दिन आ गया। अंजना की सौतेली माँ ने अंजना को कुछ कपड़े दिए और कहा, इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। अंजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन जब उसकी सौतेली माँ ने अंजना को बालों से कसकर पकड़कर उठाया तो वो दर्द से बिलबिला उठी थी। उसकी माँ ने उसे धमकी दी कि चुपचाप कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजना चुपचाप आंसू बहाती हुई कपड़े पहनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए और फिर अंजना की शादी हो गई। शादी होने के थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास आई और कहा कि अब तुम्हारी विदाई का समय आ गया है। अंजना खामोशी से उनके साथ चल दी। विदाई के समय अंजना की माँ ने अंजना को एक थैली दे दी जिसमें अंजना के कुछ पुराने कपड़े थे। इस थैली के अलावा अंजना इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही थी। इस तरह अंजना विदा होकर घर से निकल आई। अंजना ने देखा कि वो जिन लोगों के साथ विदा होकर जा रही थी उस गाड़ी में सिर्फ 4 मर्द थे, औरत कोई नहीं थी। अंजना को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से अंजना का पति कौन सा है। थोड़ी दूर जाने के बाद 3 आदमी गाड़ी से उतर गए, सिर्फ एक आदमी गाड़ी में बचा। उस आदमी ने अंजना से कहा कि इस गाड़ी से उतरकर रिक्शे पर सवार हो जाओ। अंजना उस रिक्शे पर सवार हो गई और फिर उसी रिक्शे पर वो चौथा आदमी भी बैठ गया। जब अंजना ने उसे गौर से देखा तो अंजना की जान निकल गई, क्योंकि ये तो वही फकीर था जो अंजना के घर आता था। आज उसने फकीरों वाले कपड़े नहीं पहने थे, फकीरों वाला हुलिया नहीं था, लेकिन उसके बाल और दाढ़ी वैसे ही बड़े हुए थे। अंजना उस आदमी को देखकर हैरान हो गई। सोचने लगी, तो मेरी माँ ने इस फकीर को मेरे लिए पसंद किया है, यानी मेरी शादी एक फ़कीर के साथ कर दी है। इससे बड़ा मेरे ऊपर क्या जुल्म होगा कि मेरी माँ ने एक फ़कीर से मेरी शादी कर दी। ये सोचकर ही अंजना की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दूर चलने के बाद रिक्शा एक गली के सामने रुक गया। उस आदमी ने अंजना को नीचे उतरने का इशारा किया और खुद भी नीचे उतर गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक लोहे के जंग लगे दरवाजे के सामने रुक गए और दरवाजे पर लगा ताला वो आदमी खोलने लगा। दरवाजे पर ताला खोलने पर उस आदमी ने उसे अंदर दाखिल होने के लिए कहा तो अंजना घर के अंदर दाखिल हो गई। घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। अंजना एक तरफ को खड़ी हो गई। उसने घर के अंदर दाखिल होकर एक नज़र पूरे घर पर डाली। एक छोटा सा घर था, सामने 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक छोटा सा किचन था। आंगन में बाथरूम बना हुआ था। घर छोटा जरूर था लेकिन साफ सुथरा था। देखने में ये कहीं से भी फकीर का घर नहीं लग रहा था। उस आदमी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में एक बेड, कपड़ों वाली अलमारी और एक सोफ़ा पड़ा हुआ था। उसने अंजना से कहा कि बैठ जाओ। इतना कहकर वो आदमी बाहर चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में खाने की चीज़ें थीं। उसने वो खाना अंजना की तरफ बढ़ा दिया और कहा, खाना खा लो। लेकिन अंजना ने नामे सिर हिला दिया, कहने लगी, मुझे भूख नहीं।
उसने अंजना से कहा, मेहरबानी करके खाना खा लो, जो कुछ हो चुका है उसे स्वीकार कर लो। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बोलने के अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई फ़कीर है, बल्कि वो तो बहुत ही सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। उस आदमी ने अपना नाम नैतिक बताया, लेकिन अंजना कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप आंसू बहाती रही। थोड़ी देर तक वो इंतज़ार करता रहा कि अंजना कुछ खाना खा ले, लेकिन जब अंजना ने हाथ नहीं बढ़ाया तो नैतिक उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। अंजना ने न जाने क्या सोचकर अपना मुंह खोल दिया। छोटे छोटे बाइट बनाकर नैतिक उसके मुंह में खाना देने लगा। अंजना रोती जाती थी और खाना खाती जाती थी। खाना खाने के बाद नैतिक ने कहा कि तुम इसी कमरे में आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। ये कहकर नैतिक कमरे से चला गया था। अंजना भी दिन भर की थकी हारी थी। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई और अगले दिन सुबह सवेरे नैतिक घर से निकल गया। अंजना से कहा कि घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो, मैं शाम तक लौट आऊँगा। पति के जाने के बाद अंजना ने घर की थोड़ी बहुत सफाई की और किचन में देखा तो खाने पीने की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। अंजना ने खाना तैयार किया और नैतिक का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। उसने वो बैग्स अंजना को दिए और बोला, इन्हें खोल कर देखो। उन बैग्स में लड़कियों के कपड़े, जूते, मेकअप का सामान था। नैतिक ने कहा कि मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। अंजना हैरान हो रही थी कि फ़कीर होकर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अभी अंजना उससे इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं हुई थी कि उससे कोई सवाल करती। उसने अंजना से कहा कि मैं आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आपको पूरा समय दूंगा कि आप इस रिश्ते को पहले स्वीकार कर लें, तभी हम आपस में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। अंजना को नैतिक की ये बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि अंजना दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। अंजना को अपनी सगी माँ की बहुत याद आती थी और अपनी दादी को भी वो बहुत याद करती थी। वो सोचती, अगर मेरी दादी या फिर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मेरे बाप ने तो मुझे विदा करते हुए मेरे सिर पर प्यार से हाथ भी नहीं रखा, आशीर्वाद देना तो दूर की बात थी। अंजना को अपने बाप का ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी कभी अंजना जब बहुत ज़्यादा दुखी होती तो दहाड़े मार मार कर रोती। एक दिन अंजना की सौतेली माँ अंजना की सुनगुन लेने के लिए अंजना के घर के सामने से गुजरी और जब उसने अंजना के रोने की आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन एक दिन उनके मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर गईं और उससे कहने लगीं कि तुमने अपनी सौतेली बेटी की शादी करवाकर बहुत अच्छा किया है। भला कोई अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। तुमने सौतेली माँ होकर दिखा दिया कि तुम सगी माँ से कहीं बढ़कर हो। तुमने अपनी सौतेली बेटी की ज़िंदगी स्वर्ग बना दी। अंजना की सौतेली माँ उन औरतों की बातें सुनकर हैरान रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी कि मैंने तो उसकी शादी एक फ़कीर से करवाई थी, फिर भला वो अपने घर में खुश कैसे रह सकती है। और फिर मैंने उसके रोने की आवाज़ भी खुद अपने कानों से सुनी है, फिर ये औरतें ये सब क्यों कह रही हैं। अंजना की सौतेली माँ को शक हुआ और वो सच जानने के लिए अंजना के घर पहुँच गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर अंजना की सौतेली माँ हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अंजना का पति नैतिक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए सामने ही बैठा हुआ था। उसकी बड़ी हुई शेव और बड़े हुए बाल भी अब अपनी सही शेप में आ चुके थे। नैतिक एक पढ़ा लिखा और बहुत ही हैंडसम लड़का था। दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे। ये मंजर देखकर अंजना की सौतेली माँ को गुस्सा आने लगा कि मैंने इसे खुश देखने के लिए इस फ़कीर से इसकी शादी नहीं की थी। मैं तो हमेशा उसे दुखी देखना चाहती थी। बाहर का दरवाज़ा पुराना ज़रूर था, लेकिन अंदर का मकान काफ़ी साफ़ सुथरा और ज़रूरतों की सामान से भरा पड़ा था। जब नैतिक ने अंजना की सौतेली माँ को देखा तो वो उसे घर के अंदर ले आया और उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन अंजना की सौतेली माँ गुस्से में थी। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने फ़कीर बनकर मुझसे अंजना का हाथ मांगा और मैंने तुम्हें फ़कीर समझकर ही अंजना का हाथ तुम्हें दिया था। जब तुम गरीब और फ़कीर नहीं थे तो फिर तुमने अपना हुलिया फ़कीरों वाला क्यों बनाया हुआ था। नैतिक ने कहा कि ये सही बात है कि एक मैं फ़कीर के हुलिये में था और उसी हुलिये में आपसे अंजना का हाथ मांगा था, लेकिन अभी मैं अपनी असली हालत में आ गया हूँ और आपको आपके हिस्से के पैसे मिल गए हैं, तो अब आप ये सवाल क्यों कर रही हैं। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मुझसे ये पूछने का कि मैं फ़कीर हूँ या कौन हूँ, क्योंकि तुम अपने हिस्से के पैसे ले चुकी हो। क्योंकि तुमने तो सिर्फ 10,000 में ही अंजना को मुझे बेच दिया था, लेकिन मैं अंजना के साथ शादी करके उसे इज्जत के साथ अपने घर ले आया हूँ और अब अंजना मेरी पत्नी है। अंजना की सौतेली माँ हक्का बक्का सी खड़ी थी।
और नैतिक का मुंह देख रही थी। वो हैरानी से बोली, आखिर तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारे हुलिये से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम फ़कीर हो। नैतिक बोला, असल में मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं भेष बदलकर कुछ लोगों को ढूंढता हुआ उस दिन तुम्हारी गली में आ गया था। तुम्हारे घर से मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो एक आदमी एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इस लड़की को इस घर से और इन लोगों के जुल्मों से आज़ाद करा कर ही रहूँगा। इसलिए फ़कीर के रूप में आपके घर आने लगा था। मैंने उस दिन अंजना से पानी पीने के लिए मांगा, उसने फ़ौरन मुझे पानी दिया था। मैं अंजना की सादगी और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ अंजना से ही करूँगा। इसलिए मैंने आपसे अंजना का रिश्ता मांगा। लेकिन आपने कहा कि अगर अंजना से शादी करनी है तो तुम्हें 10,000 देने होंगे, तभी तुम अंजना की शादी मुझसे करोगी। मैंने 10,000 की रकम आपको दे दी है। उस दिन जब आप छुपते छुपाते मेरे घर पर पैसे लेने आई थीं, मैंने उसी दिन वो पैसे तुम्हारे हवाले कर दिए थे और तुमने वादा किया था कि अगले दिन अंजना की शादी मेरे साथ कर दोगी। अब आप अपनी रकम ले चुकी हैं, अंजना को मेरे हवाले कर चुकी हैं। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ये मकान मेरा नहीं है। ये मकान मैंने किराए पर लिया हुआ है। मेरा तो अपना एक बंगला है और मैं और अंजना अब उधर ही रहेंगे। जब अंजना की सौतेली माँ ने ये बात सुनी तो अपना सर पकड़ लिया कि उससे ये क्या फैसला हो गया। वो तो अंजना को दुखी देखना चाहती थी, लेकिन भगवान ने तो उसकी किस्मत में सब कुछ लिख दिया था। प्यार करने वाला पति, पैसा, शोहरत, सब कुछ। अंजना आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति एक पुलिस वाला है और बहुत ही पैसे वाला है। अंजना की सौतेली माँ अपने पैर पटकती हुई गुस्से से घर के बाहर जा चुकी थी। वहीं अंजना हैरत से खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसका सर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। इससे पहले वो नीचे गिरती कि नैतिक भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर पानी के छींटे मारने लगा। थोड़ी देर बाद अंजना को होश आ गया। नैतिक ने उसकी तरफ देखा तो वो एक तरफ मुंह करके रो रही थी। नैतिक ने उसे कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? नैतिक ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं सच बोल देता और पढ़ा लिखा बनकर तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारी सौतेली माँ के पास जाता तो वो कभी भी तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं करवाती। अंजना ने कहा कि आपने मेरी वजह से अपना भेष बदला था। तो उसने कहा कि जब तुम्हें मार खाते देखा था तो मेरे दिल को कुछ हुआ था और मेरे दिल ने चाहा कि अभी जाकर तुम्हें उन लोगों से बचा लूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूरे हक से बचाना चाहता था। इसलिए मैंने फ़कीर का हुलिया बनाया ताकि मुझ पर किसी को शक न हो। पहले दिन मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम्हारी मासूमियत पर फिदा हो गया था। तुम्हारे चेहरे पर दुख भरी दास्तान लिखी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हें अभी इसी वक्त लेकर चला जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और सही समय का इंतजार करने लगा। मैंने ये प्लान बनाया और तुम्हारी सौतेली माँ को अपने प्लान में फंसा लिया। इस तरह उनका लालच खुलकर सामने आ गया। तुम्हें उनके जुल्म से बचाने के लिए मैंने उन्हें पैसे दिए। तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे दिल को नहीं छुआ तो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत ने और तुम्हारी सादगी ने। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ अंजना। तुमसे दूर रहकर अब जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अंजना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे अपना लो, अगर ना चाहो तो ना अपनाओ। तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं गलत था कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुमसे शादी की, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। अंजना नैतिक की बात सुनकर रोते रोते हंस पड़ी और उठकर बैठ गई और नैतिक के गले से लग गई। आज उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। अंजना का नैतिक के गले से लगना था कि नैतिक भी खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने अंजना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आज दो प्यार करने वालों का मिलन हुआ था, जहाँ न कोई बंदिश थी न कोई जुल्म करने वाला था, क्योंकि अंजना को एक रक्षक के रूप में उसका जीवन साथी मिल गया था, जो जीवन भर उसकी रक्षा करने वाला था। अंजना ने भी अपनी बाहों के घेरे नैतिक पर तंग कर दिए और दोनों एक दूसरे में खो गए। अंजना ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी ज़िंदगी में इतना अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी भेजा था। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।